नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। पीडीएफ वर्जन से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हार्ड कॉपी बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं और आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप बुक परचेज करें, क्योंकि वो आपके लिए आप लाइफ चेंजिंग बुक साबित हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब्राहम के साथ मेरी बातचीत, जेरी हिक्स। अभी तक जो चीज़ें थी हमने देखा इस बुक में, पहले की कुछ चीज़ें हमें जेरी हिक्स ने बताई थी, फिर जो है एस्थर हिक्स आ गई थी। अब मतलब एस्थर हिक्स बताने लगे थे और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमें जेरी हिक्स बता रहे हैं। ठीक है। एस्थर के माध्यम से अब्राहम से हुए इस अपूर्व अनुभव ने मुझे रोमांचित कर दिया। मुझे अपने जीवन के अनुभवों से जन्म लेने वाले अनंत प्रश्नों के उत्तर पाने का कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत मिल गया। यहाँ पर देखिए जो है जेरी हिक्स हमें बता रहे हैं कि अब्राहम से मिलने के बाद जो है जेरी की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि जेरी के जो क्वेश्चंस के लिस्ट थे, है ना, जेरी 5 साल से अपने क्वेश्चंस लिख रहे थे जो भी उनके मन में थे। बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट उनकी पूरी रेडी हो चुकी थी जिनके आंसर उनको नहीं मिल रहे थे, बट अब उनके पास अब्राहम थी। तो जेरी जो है ये चीज़ बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनके पास एक ऐसा सोर्स आ गया है जिससे उनकी लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल सकता है, उनकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का आंसर उन्हें मिल सकता है। अब्राहम के से कनेक्शन के, अब्राहम से कांटेक्ट होने के बाद जेरी हिक्स को ये चीज़ फील हो रही थी, है ना। और सेम चीज़ मैं बोलती हूँ कि हमारे साथ भी है यार। हम जेरी कहीं चांद से नहीं आए थे, वो भी एक इंसान थे और हम भी इंसान हैं, है ना। जब जेरी ने अब्राहम से कनेक्शन बिल्ड करके उनकी टीचिंग्स को फॉलो करके उनसे बातचीत करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, है ना। कंडीशन क्या है, कुछ नहीं, बस हमें बुक को कंप्लीट करना है, अपनी पूरी जर्नी करनी है, अब्राहम को फॉलो करना है, अब्राहम की सिंपल सी टीचिंग्स को फॉलो करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको भी एक्सपीरियंस होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब्राहम से मिलने के कुछ माह बाद एस्थर और मैं प्रतिदिन अब्राहम से बातें करते। इस तरह मैं अपनी लगातार बढ़ती प्रश्नों की सूची को छोटा करता गया। जल्द ही एस्थर इस विचार से सहज होती गई कि वह अपने दिमाग को शांत कर उस अंतहीन प्रज्ञा को प्रवाहित होने के लिए स्थान निर्मित कर दें, जिसके बाद हमने अब्राहम से अपने जीवन के संबंध में चर्चा करने वालों की संख्या में अपने मित्रों व सहयोगियों को शामिल करते हुए उनका दायरा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर जेरी हिक्स बताते हैं कि अभी मतलब क्या था कि पहले तो ये होता था कि जो जेरी हिक्स है वो सिर्फ अपने क्वेश्चंस अब्राहम से पूछा करते थे और उनकी इतने सारे लंबी लिस्ट थी, बट अब उनका ये डेली का रूटीन बन गया था कि एस्थर हिक्स जो है वो मेडिटेशन करती थी, अब्राहम उनसे कनेक्ट होते थे और जेरी अपने क्वेश्चन उनसे पूछने लगे थे। अब उनकी जो लंबी सी लिस्ट है वो धीरे धीरे छोटी हो रही थी। तो अब उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेंगे, है ना, दुनिया के सामने एक्सप्लोर करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। जब उनको उन लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट दें, या फिर अपने फ्रेंड्स को, या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट देना चाहते थे। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की, क्योंकि अभी तक क्या था कि जब इनिशियली लेवल था तब एस्थर को थोड़ी चीज़ें हेजिटेट करती थी, बट अब एस्थर इस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी थी कि वो शांत हो, मतलब मेडिटेशन करें कॉन्शियसली और अपने दिमाग को शांत करें, और जो वो एक नॉन फिजिकल एंटिटी है जो कि अब्राहम है वो उनको अलाउ करें कि वो उनसे कनेक्ट हो, उनकी बॉडी में आए, या जो भी है आप कनेक्शन इस चीज़ को समझिए, क्योंकि बॉडी में आना थोड़ा सा फेयरफुल लग सकता है, मतलब वो उनसे कनेक्ट हो, है ना, और वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करें, लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, है ना। ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, डिसाइड किया कि अब वो ये चीज़ को पब्लिकली भी करेंगे, राइट। क्योंकि और आपको पता है ये चीज़ ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। शायद मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पब्लिकेशन। एक सेकेंड मैं करके ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। यूट्यूब
अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन, है ना। अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन, ये देखिए अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन, ये जो है जो इन्होंने बताया था ना यहाँ पर, ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया था कि अब्राहम ने अपने जीवन के संख्या मतलब लोगों को बढ़ाया था। अब उन्होंने यही चीज़ें स्टार्ट की थी कि अब वो सेमिनार टाइप लेने लगे थे। पहले उन्होंने घर में स्टार्ट किया था गैदरिंग की, लोग आए उनसे बातचीत करें। फिर जब उनको रिजल्ट दिखने लगे थे तो उन्होंने सेमिनार टाइप भी स्टार्ट किया था, है ना। मतलब करने लगे थे वो लोग कि हाँ वो एक कम्युनिटी कोई भी हॉल टाइप बुक करें और फिर वहाँ पर जाएं, पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें, लोग आएं, उनसे बात करें, है ना। पूरी मतलब आपने संदीप महेश्वरी के सेमिनार देखे हैं ना, कुछ उसी टाइप से ये भी करते थे। अब वो उनका मतलब जो कोई भी पर्सन उनके हॉट चेयर आप मान लीजिए, मतलब अब्राहम के सामने कोई भी पर्सन आता है, फिर वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहता है वो सही चीज़ नहीं है, about these बट हाँ मैं things ये that चीज़ matter बता to दूँ you a lot. कि आप YouTube पर इस चैनल Let's get को right मतलब into कि it. Let's एक्सप्लोर just कर go. सकते Let's see a हैं, video. है ना। तो अगर मैं छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके भी दिखाऊं, Hello. जैसे देखिए आप देख भी पाएंगे कि कैसे जो है वो उनसे कनेक्ट है। All right. Esther and I are here for the fun of it. You guys are here to make something happen. So would you invite Esther and her friend? Yes, okay. अब देखिएगा कि किस तरीके से ये देखिए Hey. पब्लिक बैठी हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से Hello. एस्थर हिक्स कनेक्ट होंगी अब्राहम Goodbye. हिक्स से। देखिए ये देखिए इन्होंने ब्रीदिंग स्टार्ट की और अब ये अपने दिमाग को शांत कर रही हैं, मुंडी हिला रही हैं, है ना। और ये नाउ इन्होंने अपना दिमाग शांत किया, मेडिटेशन। अब इनको वैसे मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, है ना। अब इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये खड़े खड़े ही मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को शांत करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं और जो है अब्राहम इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। देखिए यस नाउ 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 अब्राहम इज कनेक्टेड विद एस्थर, ठीक है। अब यस Good morning. गुड मॉर्निंग, We are extremely pleased that you are here. The purpose of co-create at its best. Beautiful physical bodies you have dragged here, अब ये एस्थर नहीं है, अब ये sitting in your अब्राहम बोल clumps रहे हैं, on chairs. है ना। तो ये इनका चैनल है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी हैं कि उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया था, वो लोगों से और मिलजुल के बातें करने लगे थे इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। मैंने बहुत शुरुआत में ही अब्राहम के समक्ष अपने जलते प्रश्न रख दिए थे। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये शुरुआती प्रश्न आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। हालांकि अब्राहम के सामने अपने प्रश्नों को रखने के निर्णायक क्षण के बाद से आज तक हम हजारों लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने इन प्रश्नों की गहराई तक ले जाने के अतिरिक्त स्वयं भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर इस सूची में वृद्धि की है। अब्राहम ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रेम व प्रज्ञापूर्वक दिए हैं। यही मेरा और अब्राहम के बीच रिश्ता सा जुड़ गया है। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि एस्थर कैसे अब्राहम को अपने माध्यम से बोलने की सुविधा देती हैं। मेरे अनुसार एस्थर अपनी आंखें बंद करके बहुत गहरी व शांत सांसें भरती हैं, बहुत कुछ देर तक धीमे से अपना सिर हिलाती हैं और इसके बाद जब वह आंखें खोलती हैं तो अब्राहम मुझे इस ढंग से संबोधित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जेरी हिक्स बता रहे हैं कि जेरी हिक्स ने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों से अब्राहम हिक्स से पूछे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे इन लोग अपनी मतलब अब्राहम की टीचिंग को या जो वो करते थे सेमिनार्स वगैरह उन्होंने करने स्टार्ट किए। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो इनिशियली क्वेश्चंस थे, क्योंकि इस बुक में हम आगे जेरी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन और जो ऑडियंस ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई मिलेगा।
हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। यही चीज़ यहाँ पर जो है जेरी बोल रहे हैं कि जब जेरी ने पहला क्वेश्चन पूछा था तब से आज तक वो हज़ारों लोगों से मिल चुके हैं और हज़ारों लोगों ने उनके जो आंसर हैं क्वेश्चंस के, हज़ारों लोगों के क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो अब्राहम हिक्स ने किए हैं। हज़ारों लोगों की लाइफ अब्राहम हिक्स ने चेंज करी है। अब्राहम हिक्स जो हैं वो कैसे लोगों को, मतलब जब वो आंसर करते हैं तो वो इतना प्योरिटी के साथ करते हैं, क्योंकि देखिए इनिशियली भी आपको याद है ना, अगर आपको याद हो कि जब जेरी बचपन में छोटे थे तो वो क्या करते थे, मतलब वो एक जगह रहे नहीं थे, वो अलग अलग घरों में रहते, अलग अलग चर्चेज में जाते थे और उनको लगता था कि यहाँ से उन्हें क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, वो एक चर्च में जाते थे तो उन जो चर्च के जो वो पुजारी होते हैं वो क्या बोलते थे कि हमारी टीचिंग्स ये हैं, बाकी सब गलत है ना। दूसरी जगह जाते थे तो वो बोलते थे हमारी टीचिंग सही है, बाकी सबकी गलत है। आप लोगों ने ये चीज़ अपने आसपास भी नोटिस किया होगा कि लोगों का माइंडसेट इवन ऐसा है। मैं आम पब्लिक को तो हटा ही दो, जो बहुत से मंदिरों में या बहुत सी स्पिरिचुअल जगह पर भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका कहना है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, राइट। अच्छा, मुझे एक रिसेंटली एग्जांपल याद आ रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में गए थे, है ना। तो वहाँ पर क्या था कि मतलब हम लोग घूम रहे थे, हमने अंदर अच्छे से दर्शन वर्शन करके, तो वहाँ पे ना मेरे पापा ना ऐसे पीछे को हाथ करके खड़े थे, जैसे हम पीछे को ऐसे हाथ कर बांध लेते हैं ना, ऐसे करके मेरे पापा खड़े हुए थे। तो वहाँ पर जो उन्हीं की मतलब गुरुद्वारे की जो टीम होती है, मुझे नहीं पता उसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उनमें से वो लोग एक अपना कुछ होता है ना हाथ में, पता नहीं उसे डंडा सा होता है, उसमें कुछ ऐसा पैना सा लगा रहता है, वो सब लेके घूमते हैं। तो उनमें से एक पर्सन ने आके बोला कि ऐसे खड़े मत हो, आप मस्जिद में नहीं खड़े हो, आप गुरुद्वारे में खड़े हो। अब यहाँ से मतलब हालांकि हमने उन्हें कुछ काउंटर नहीं किया, ठीक है, पापा ने हाथ खोल लिया, सिंपल है ना। बट यहाँ से आप ये चीज नोटिस कीजिए कि क्या था, मतलब ईश्वर के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए क्या हमारे शरीर की अवस्था मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है? और अगर कोई इंसान पीछे हाथ करके खड़ा है तो क्या वो मस्जिद में खड़ा हो सकता है, वो गुरुद्वारे में नहीं खड़ा हो सकता, है ना। तो ये चीज आप समझ रहे हो, मतलब इसका जो मैं कोर, अगर आप पॉइंट समझने की कोशिश करो, सिख धर्म, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि हमें ये चीज देखने को मिल जाती है अपने आसपास। हालांकि हम एक धार्मिक जगह पे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं या जो भी उनके लोग हैं गुरुद्वारे के, वो हर इंसान अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करता है, वो हर चीज को इक्वली देखता है। बट नहीं, है ना, ऐसी चीजें हमें अपने आसपास देखने को मिल जाती हैं। अगर मतलब मान लीजिए कि आप सिख धर्म से हो या आप मतलब मुस्लिम धर्म, अगर मैं खुल के ही बोलूं तो क्या उनके मन में ये था कि नहीं सिख आप यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े हो सकते, ये मुस्लिम जगह नहीं है, मुस्लिम चीजें बेकार होती हैं, है ना। ऐसे आपको बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम्स में धर्म सारे बहुत अच्छे हैं, आप किसी की भी स्पिरिचुअल बुक उठा के देख लीजिए, सबका कोर कॉन्सेप्ट सेम ही है कि ईश्वर एक है। ये धर्म सारी चीजें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं और इन्हीं लोगों के जो अच्छे अच्छे गुरुज हैं उनका कहना है, इस्लाम का कहना है इस्लाम अच्छा है, मुस्लिम हिंदुइज्म अच्छा नहीं है, सिखिज्म अच्छा नहीं है। जो एकदम प्योर पर्सन होगा, जो अच्छे से समझता है, अच्छे से चीजों को मानता है, वो ये सारी बकवास चीजें नहीं करता। बट हमें स्पिरिचुअल जगह पर भी ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो ये चीज बोलते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का उसका धर्म खराब है ना। तो वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, राइट। सेम चीज हमें यहाँ पर जो है जेरी भी बता दें कि जब अब्राहम लोगों की लाइफ का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, तो इतने प्योरिटी के साथ वो आंसर करती हैं, सजेशन देती हैं, वो कभी भी किसी भी चीज को गलत नहीं ठहराते हैं कि नहीं जो मैं बता रही हूँ वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। नहीं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं चीजों को। कहीं भी जब वो एक्सप्लेन करती हैं तो ये फील ही नहीं हो सकता, मतलब ये फील ही नहीं होता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं ये कोई इंसान बोल रहा है
है ना, क्योंकि इंसान के बात करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट होता है, इंसान का माइंडसेट ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो बातें हो रही है किसी इंसान के द्वारा हो रही है। बट नहीं, जब एस्थर अब्राहम से कनेक्ट होती हैं तो उस टाइम पे जो एस्थर बोल रही होती है वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बोलने सुनने से ही हमें पता चल जाएगा कि जो ये चीज़ें आ रही हैं ये किसी इंसान द्वारा नहीं बोली जा रही, ये कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर, कोई ना कोई तो हायर सेल्फ है जो हमें इसका आंसर कर रही है ना। यहाँ पर जो है वो जेरी ये भी बोलते हैं कि जेरी आज तक ये भी नहीं समझ पाए कि कैसे एस्थर इतना इजीली कर लेती हैं। हमने अभी वीडियो में देखा था ना, इस वाले वीडियो में, कि कैसे यहाँ पर देखिए बस उन्होंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करी और अपने ब्रेन को शांत किया और अब्राहम ने उनसे कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया। इतना ही इजीली एस्थर कर पाती हैं। आज तक जेरी को भी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर पाती हैं। बट हाँ, हम एज अ ह्यूमन जब हम लोग देखते हैं तो हमें तो यही लगता है कि एस्थर ये प्रोसेस करती हैं, वो एग्जैक्टली उनकी बॉडी में क्या होता है, कैसे वो कनेक्ट कर पाती हैं, वो सब ईश्वर की माया है और कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई हो रहा हो। हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप बुक पढ़िए, समझिए चीज़ों को, अपने से जब आप समझेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास इन सारी चीज़ों को, तो आपको भी अपनी लाइफ में क्लैरिफाई मिलने लगेगा। हम एकदम जिस जर्नी पे हैं, इस जर्नी से हम एकदम न्यू पर्सनालिटी बन करके बाहर निकलेंगे। अभी वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब। और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि सजेशन भी हो सकता है, आपके सजेशन भी मेरे लिए 100% एक्सेप्टेबल हैं, आपके क्वेश्चंस भी मेरे लिए 100% एक्सेप्टेबल हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें नई हो सकती हैं। मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मैंने पढ़ा अब्राहम को बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब इन चीज़ों से फेमिलियर हो चुकी हूँ। बट कुछ लोगों के मन में डाउट्स, क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खूब हंसते खेलते रहिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।